फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल पे हमें कैलकुलेट करना है. सो विल स्टार्ट विद प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब कि क्या होता है, एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन द केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है. नाउ ये एक कॉर्नर अगर मैं ले लूँ, ये एक स्फीयर, ऑब्वियसली ये जो मैंने सर्कल बनाया उसको मैंने थोड़े बड़े साइज़ में बनाया ये. तो ये अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक कॉर्नर में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जो स्फीयर है इसका सिर्फ हाफ पार्ट इस क्यूब के अंदर लाई करेगा, जो आधा हिस्सा है वो ऑब्वियसली बाहर है. तो अब ये हाफ पार्ट मैंने अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. नाउ अब इसे अगर मैं 4 डायरेक्शन में अगर ऐसे देखूँ तो ये जो पार्ट है ऑब्वियसली मतलब कि हाफ पार्ट का भी 1/4 आ रहा है क्यूब के अंदर, मतलब कि पूरे का कितना आएगा 1/8. ठीक है. तो यहाँ पे एटम सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना हो गया 1/8. ठीक है. ये बेसिकली हाफ का भी 1/4 पार्ट आ रहा है इसके अंदर, तो पूरे का ऑब्वियसली 1/8 होगा. टोटल कॉर्नर्स है 8. ठीक है. 8 कॉर्नर्स है और पर एटम को कंट्रीब्यूशन है 1/8. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए 1 इन द केस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सेकेंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि एटम्स एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर. ठीक है. 6 फेसेस होते हैं. ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन माई प्रीवियस वीडियो, गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू हैवंट. तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अगेन हमें कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला एक फेस लूँ, ये ऊपर वाला एक फेस लूँ, यहाँ पे एक स्फीयर मैंने प्लेस किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पेज ही ले लो, ये एक फेस इमेजिन करो आप क्यूब का, यहाँ पे मैं एक स्फीयर प्लेस करूँगी तो ऑब्वियसली हाफ पार्ट ही फेस पे होगा, बाकी का आधा हिस्सा विल बी आउट और अपवर्ड्स. पूरा एक स्फीयर हाफ पार्ट आएगा इस फेस में एंड हाफ विल ऑब्वियसली नॉट बी इन द फेस. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर कितना हो गया 1/2. टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6 और ईच एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2. तो 6 टोटल नंबर ऑफ फेसेस के लिए इंटू कंट्रीब्यूशन पर एटम हाफ, कितना आ गया 3. ये तो हो गया फेसेस के लिए. प्लस कॉर्नर में भी प्रेजेंट है तो कॉर्नर का हमने कितना कैलकुलेट किया 1. तो टोटल एटम्स कितने हो गए 3 फेसेस के लिए और +1 एट कॉर्नर, तो 3 + 1 4. दिस इज द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ठीक है. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स ऑब्वियसली विल बी प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर. तो जो बॉडी के सेंटर में ऑब्वियसली ये पूरा इंसर्टेड होगा, ये जो स्फीयर आप प्लेस करोगे बॉडी का सेंटर ऑब्वियसली एक ही होगा, इट विल बी इंसर्टेड प्रॉपरली इनसाइड द बॉडी सेंटर. ठीक है. तो कॉर्नर का हमने कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है 1 होता है. सो वही मैंने लिखा 8 × 1/8 1 प्लस बॉडी सेंटर एक ही प्रेजेंट है पूरा तो वो +1, तो 1 + 1 2. तो इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं 2. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने क्या पढ़ाया था कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस. तो कॉर्नर का तो हमें पता है. नाउ सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, अगर मैं है यहाँ एक स्फीयर प्लेस कर रही हूँ तो इसके ऑपोजिट फेस में दूसरा स्फीयर प्लेस होगा यहाँ. और फेस में मैंने बताया व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कि अगर आप एक स्फीयर यहाँ प्लेस करोगे तो हाफ पार्ट ही बस फेस में आएगा, हाफ पार्ट नहीं आएगा. ठीक है. तो 2 ऑपोजिट फेसेस हैं, मतलब टोटल फेसेस है 2 और ईच एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये 1. ठीक है. और प्लस कॉर्नर के लिए 1, तो 1 + 1 2. तो नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कितने हो गए 2. नाउ let's revise again. Number of atoms in the case of primitive unit cell कितना बताया मैंने 1. In the case of face centered it is 4. In the case of body centered it is 2. And in the case of end centered unit cell it is again 2. So this is the way to calculate the number of atoms in unit cell. So basically you don't have to like derive the whole thing, you just need to have a clear idea about it. तो ये जो atoms की value है, z की value, it is very essential for you. बहुत सारे questions आते हैं. There are a lot of numericals which can be solved from the calculation of number of atoms in unit cell. So just remember it.